जितने भी सुख सुविधाएं हैं ये आपके लिए बने हैं, पर यह कसम खा लो मेरी कुछ नहीं, गरीबियों में मेरी सिर्फ सोच से। एक आदमी अगर गरीब है तो अपने सोच से, एक आदमी अगर अमीर है तो अपने सोच से। दिलबर जमाल भी गरीब थे, ठीक नहीं थे? इस दुनिया में आप जितने जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये सब लोग गरीब थे। कोई पैदा से अमीर नहीं हुआ, कोई पैदा से अमीर नहीं हुआ, लेकिन उनके लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए, ऐसे घटनाएं घटे, क्यों आदमी अमीर बनेगा? कब सोचेगा मुझे अमीर बनना है? कब वो सोचेगा मुझे पैसा कमाना है? जब उसके साथ बड़े बड़े इंसिडेंट होंगे, जब बड़े बड़े धोखे होंगे, जब बड़े बड़े मुसीबत में गिरेगा, तब उसको समझेगा पैसे का वैल्यू। यस और नो? तब तक समझना नहीं है आदमी को। आज मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 25 साल की एज में 15 साल 16 साल से हमारे सिस्टम में लोग आते हैं। 15 साल 16 साल की उम्र जो होती है ना, बाइक लेके कॉलेज के आगे पीछे घूमने की होती है। ये समझ लो, बाय नेचर, बाय यानी इंसान की मेंटालिटी सही हो, यानी उस उम्र में 20-25 साल उसका नेचर ऐसा होता है कि बाइक पकड़ना है और कॉलेज के आगे पीछे मंडराते रहना है, घूमते रहना है, स्टाइल मारना है, स्टंट करना है सब लोग। लेकिन मैं एक चीज आज आपको बता रहा हूँ, दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए, सफल इंसान और असफल इंसान के बीच का अंतर मैं समझाऊंगा एकदम सिंपल में। जो इंसान 15 साल 20 साल में अपना फ्यूचर देखा, मुझे अमीर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जो भी आपका सपना है, अगर आप 20 साल में एक सपना देखे हो, 10 साल बाद या अगले 5 साल बाद आपको अमीर बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, जिंदगी में सारे सपने पूरे करने हैं, अगर आपने ये सपना देखा और अगले 5 साल तक यदि आपका पैर नहीं डगमगाया, किसी गलत एक्टिविटी में आपके दिमाग में कभी नहीं आई, सिर्फ आपका सपना, आपका टारगेट, अगर आपका एम आपके दिमाग में अगले 5 साल 10 साल तक अगर रह पाया, तो वही आदमी कामयाब होता है। समझ में आई बात? वही आदमी कामयाब होता है, उसी को बोला जाता है जीनियस। क्या बोला जाता है? जीनियस। जीनियस कौन होता है? कोई नहीं होता। जीनियस वही इंसान होता है जो 20 साल में सोचा कि मैं 25 साल में मेरी जिंदगी ऐसी रहेगी और 25 साल तक कंटिन्यूअस निरंतर प्रयास करता, वही जीनियस बनता। हम लोग सपने देखते हैं, हर आदमी देखता कि नहीं देखता? मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी। आज इस प्रोग्राम में बैठे यहाँ पे कसम खा के जा रहे, यहाँ पे देख के जा रहे, अमीर बनना है, गाड़ी लेना है, घर लेना है, बंगलो बनाना है, स्कूटी लेना है। स्टेट में बहुत लोग अचीवमेंट करके गए, ये सर नो। लेकिन सक्सेस कौन बनेगा, सफल कौन बनेगा? जो आदमी आज यहाँ सुन के जा रहा है, उस आदमी की सोच नहीं बदलनी चाहिए, ये सर नो। उसका टारगेट नहीं बदलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो सपने पूरे करने हैं, ये सर नो। क्योंकि ये जो जिंदगी है ना, ये जो जिंदगी है 20 साल की उम्र की, 22 साल की उम्र की, ये जो लाइफ है, ये लाइफ इतनी खतरनाक है। इस लाइफ में आदमी सब कुछ चाहता है, उसको लगता है कि मुझे ये भी मिले, वो भी मिले, वो भी मिले, ये सर नो। क्योंकि 20-22 साल में या तो जिंदगी बदलती है या तो पूरी बदल जाती है, या तो जिंदगी बदलती है या तो पूरी बदल जाती है। बहुत ऐसे दुनिया में ब्रिलियंट लोग हैं, कॉलेज में एंट्री कर गए, कहानी खत्म हो गई। सपना था आईएएस बनने का, सपना था सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का, कॉलेज में एंट्री हो गई, वहां का माहौल देख के चले गए, कहानी खत्म। जीनियस था, ब्रिलियंट था, लेकिन जीनियस नहीं बन पाया, क्योंकि उसका सपना था, उस सपने के लिए उसने कभी काम नहीं किया। और जब उम्र के 30 साल पार हो जाते हैं, 35 साल पार हो जाते हैं, जब 30 साल के बाद आदमी सोचना शुरू कर देता है, अब मुझे करियर बनाना है, अब मुझे करियर बनाना है, अब जिंदगी में बदलाव लाना है। भाई वो समय आपका चला गया, नहीं रहा वो समय। यहाँ पर लोग बहुत राइट एज में बैठे हुए, सभी लोग 18-20 साल के लोग। आज अगर कसम खा लोगे कि अगले 5 साल में जिंदगी बदलनी है, मैं दावे के साथ बोलूंगा कि आपकी पूरी लाइफ चेंज होकर रहेगी। लेकिन वो सारे सपनों के लिए आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं सिर्फ वो सपने पूरे करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं सिर्फ वो सपने पूरे करने के लिए पैदा हुआ हूं। 30 साल के बाद टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। आज उम्र के 18 साल 20 साल में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। अगर अगले 5 साल सही सलामत
अपने करियर को अगर फोकस कर देंगे तो पूरी लाइफ चेंज होगी। आप भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे, आप भी जीनियस बनेंगे, आपके भी लोग एग्जांपल देंगे कि ये लड़का कुछ नहीं था आज से 5 साल पहले, लेकिन दिन रात मेहनत किया सही फोकस के साथ, आज ये BMW में चल रहा, मर्सिडीज में चल रहा, इसका बड़ा प्रॉब्लम है, ये 100% होगा। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग एक बहुत अच्छे मिशन थे। बहुत लोगों के दिमाग में चलता है कि ये 4 यूनिवर्सिटी क्या है। ये सब लोग मैं आज आपको डिस्क्राइब कराता हूं। 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब क्या है? कितने लोगों को पता है? हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या गरीब, राइट? नंबर 1 समस्या। दूसरी समस्या बीमारी, है कि नहीं? घर घर में बीमारी, यस और नो? तीसरी समस्या बेरोजगारी, और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेकारी। क्या क्या है? बेकारी मतलब उस इंसान को तुम समझ नहीं सकते। काम है, रोजगार है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं करेगा। जिसको बेकार बोलते, बेकार आदमी बोलते ना, उसके लिए सब कुछ दो, उसके लिए सब कुछ है। जो आदमी आपको मिलता मैं नहीं करूंगा, वो पैदल है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन वो ले मतलब वो आदमी क्या है? बेकार आदमी। उसको समझना। हमारे देश में ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मात्रा में तादाद है। सही है गलत है? सबसे ज्यादा मात्रा में लोग कौन मिलते हैं? ये बेकार। गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी और बेकारी, ये 4 समस्याएं हमारे देश के सामने सबसे बड़े समस्या है, सबसे बड़े समस्या है। यही समस्या को मिटाने के लिए हमने रियल रिच इंडिया का सपना देखा, स्लोगन बनाया कि इंडिया को रियल रिच बनाना है। सर नो। अब सेकंड, यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? मेरे को बहुत लोग बोले यूनिवर्सिटी मतलब होता क्या है? यूनिवर्सिटी का मतलब होता है दुर्बलता। क्या होता है? इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में सारे कंपनियां पॉजिटिव वर्ड से शुरू हुए और हमने शुरू किया नेगेटिव वर्ड से। और हमारे देश की दुर्बलता है कि नहीं है? 100% दुर्बलता है कि नहीं है? इसको एक बार एक ऐसा एजुकेशन देंगे हम उनको। क्या देंगे? एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन? हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा कैसे कमाएंगे। एक उनको एसोसिएशन देंगे, एक संगठन देंगे। एसोसिएशन के सिवा कोई भी मिशन कभी पूरा नहीं हो सकता है। सर नो। संगठन के सिवा, टीम के सिवा, संगठन के सिवा कोई मिशन कभी पूरा। एक एसोसिएशन उनको देंगे, उनको एक कैरेक्टर देंगे, क्योंकि कैरेक्टर के सिवा सक्सेस कभी हो नहीं सकता। अगर कैरेक्टर गिरा हुआ है, कैरेक्टर खराब है, सक्सेस आएगा और चला जाएगा। आज हमारे देश में कैरेक्टर के ऊपर एजुकेशन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यस और नो? यस और नो? उसके बाद में आई बार किताब में था, भूल गया हूं। टी पर ये छोड़ दो। हाँ, आइडेंटिटी नहीं है। चलो आप बोलो तो आइडेंटिटी देता हूं आपके हिसाब से, ठीक है। और टी फॉर जो होता है ट्रस्ट। क्या होता है? ट्रस्ट। उसके बाद में यंग फॉर यंग यूथ। यंग यूथ में ये ट्रस्ट देंगे कि इस 4 यूनिवर्सिटी से हम ये चारों समस्याओं को खत्म करेंगे। क्या करेंगे? दूर करेंगे और इंडिया को रियल रिच बनाएंगे। इसको मिटा देना। ये इसकी शुरुआत, इस नाम के पीछे की ये मीनिंग है। आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा टीम 4 यूनिवर्सिटी में। इस देश के कितने लोगों को लगता है सही में गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है? कितने लोगों को लगता है? और जवानी में गरीब होना सबसे बड़ा अभिशाप है। सर, अपने माँ पिताजी को जब घर में जाके देखते हैं, जब पैसे के अभाव से तड़पते हुए आदमी को मरते देखते हैं, जब पैसे के अभाव से किसी का ट्रीटमेंट नहीं होता, ये देखते हैं। आज हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। ये सर लो, ऐसे भी लोग हैं, छोटा सा बच्चा है, पैसे के अभाव में दुनिया
छोड़ के चला गया। आज हमारे देश में आप देखते होंगे पेपर, न्यूज़पेपर, टीवी में, अरे एम्बुलेंस नहीं मिली उस गरीब को और कंधे में 100 उठा करके लेके चला। ये सब लोग दिल दहलता कि नहीं दहलता? इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेकिन कब तक मछली पकड़ के खिलाएंगे? आपके घर में तालाब है, आपको मछली पकड़ना नहीं आएगा, आप क्या करेंगे? कोई आएगा, मछली पकड़वाओगे और खाओगे, ऐसा लो। और नहीं आया तो नहीं खाएंगे ना। तो हमें मछली पकड़ के खिलाना नहीं है, पकड़वा के खाना नहीं है, हमें लोगों को मछली पकड़ना सिखाना है और खुद पकड़ के कैसा खाए ये सिखाना है। सब खुद अपने बलबूते वो अमीर कैसे बने ये हमको उसको सिखाना है। उसके जिंदगी से ये जो सबसे बड़ा अभिशाप है, गरीबी, बीमारी, बेकारी और बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा अभिशाप उसके जिंदगी से निकाल करके बाहर फेंक देना है। ये सब लोग इस मिशन के लिए हम लोग पैदा हुए। आप लोग तैयार हो? इस मिशन में अपने आप को तुम झोंक दो। आपका पर्पस सही होना चाहिए, आपका काम करने का पर्पस सही होना चाहिए, उद्देश्य सही होना चाहिए। अगर पर्पस सही है तो 100% सफल हो। बहुत लोग बोलते बिजनेस करते हैं, बहुत लोग बोलते प्रोडक्ट बेचते हैं, बहुत लोग बोलते डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, बहुत लोग बोलते नेटवर्किंग करते हैं। मैं बोलता हूं हम नेटवर्किंग नहीं करते, हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, हम कोई बिजनेस नहीं करते, हम लोगों की जिंदगी बदलते हैं। गरीब लोगों को अमीर बनाते हैं, बीमारी को भगाते हैं, बेरोजगारी को भगाते हैं, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हैं। सही है गलत है? ये फीलिंग्स, ये प्राउड फीलनेस आपके अंदर आना चाहिए। जिस दिन ये प्राउड फील आपके अंदर आ गया, आपका बिजनेस हो गया, आपकी जिंदगी में पार कर गई। जब तक इस बिजनेस को बिजनेस देखोगे, जिंदगी में सफल नहीं बनोगे। एक सही यूनिक पर्पस रखो, प्राउड फील होना चाहिए कि हम लोगों की जिंदगियों के साथ खेल नहीं रहे, लोगों की जिंदगियां बदल रहे। और इससे बड़ा मैं एक चीज बोलूंगा, धर्म की अगर बात करता हूं तो एक चीज है, मानवता से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है। ये सब और गरीबी से अमीर बनाना, ये जो समस्या में जूझ रहे इनको बाहर निकालना, इससे भी बड़ा धर्म कोई हो नहीं सकता। जो गरीब है उसको अमीर बनाना, जो बीमारी है उसको स्वस्थ लाइफ देना, जो बेरोजगार है उसको रोजगार देना। ये सब जो बेकार है उसको समझाना, बेटा बेकार मत है, जिंदगी खराब हो जाएगी, आज जिंदगी बदल दे। ये सब इससे बड़ा कोई धर्म हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई धर्म हो सकता है? इससे बड़ा कोई पूजा हो सकती? नहीं हो सकती। ऐसा एक नेक काम, नेक इरादे के साथ, जब नेक इरादे के साथ नेक काम करने चले जाओगे तो मैं दावे के साथ आपको बता दूंगा, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। क्या आप लोग तैयार हो इस नेक काम को करने के लिए, इस मिशन में लड़ने के लिए तैयार हो? ये सब लोग, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मिशन और पर्पस को समझो कि हम किस लेवल का काम कर रहे हैं। नेटवर्किंग नहीं कर रहे, हम लोगों की जिंदगियां बदल रहे, गरीब लोगों को अमीर बना रहे, जो अस्वस्थ है उनको स्वस्थ बना रहे, जो बेकार है उनको समझा रहे बेकार मत रहो, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे रहे। ये सब एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसी लाइफस्टाइल, एक ऐसी सक्सेसफुल जिंदगी हम उनको दे रहे कि दुनिया के कोई भी प्लेटफॉर्म में, चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, आप अपने लिए ही करोगे। ये सब लोग अपना ही पेट भरोगे, लेकिन अपने साथ साथ जिस दिन आप लाखों लोगों की जिंदगी बदल दोगे, उस दिन इस जिंदगी का सार्थक होगा, उस दिन ये जिंदगी में, इस धरती में पैदा होना, इसका कोई मतलब होगा। ये सब लोग अब ये पर्पस से जब तुम जाओगे तो आपकी जिंदगी 100% बदलेगी। लेकिन एक चीज बोलेंगे, टेक्नोलॉजी बदली तो हमको भी बदलना पड़ेगा। ऐसा